हाजिर है दोस्तों आपके लिए फिर से 50 नए क्वेश्चंस को लेके। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी मोर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी मंडक उपनिषद, सी भगवत गीता, डी रामायण। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। चलिए अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल। 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा सवाल कहता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। 7वां सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। हमारा सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8वां सवाल, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए सोना, बी लोहा, डी हीरा, डी ग्रेफाइट। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। 9वां नंबर सवाल देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा बांध, बी हीराकुंड बांध, सी टिहरी बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। 11वां सवाल देखिए, दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी लैक्टोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी शनि। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 61वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। अगर आपको ऊपर दिख रहा है कि ये रॉन्ग है तो आप रॉन्ग इसको आंसर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये टाइमर जब मेरा 5 सेकंड से ख़त्म हो जाता है इसलिए वो टाइमर में दिखाता है कि रॉन्ग हो गया। जैसे इसमें देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए 37 डिग्री से, बी 40 डिग्री, सी 98.6 फ़ारेनहाइट एंड डी 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा सही आंसर होता है ए, इसलिए इसका आंसर ए इसका सही हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम जैसे खत्म होगा तो ये लाइट कलर का ब्लिंक करेगा, लाल कलर का। चलिए अगला सवाल देखिए, किस भारतीय राज्य को देवताओं की भूमि कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगला सवाल देखिए, कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? ए चीन, बी जापान, सी कोरिया, डी भारत। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। 17 नंबर सवाल देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1757, बी 1764, सी 1526, डी 1857। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1857। चलिए
18 नंबर सवाल देखते हैं, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन, बी मिसिसिपी, सी नील, डी यांची। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। चलिए 19वां सवाल देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय, बी दूरी, सी गति, डी तीव्रता। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। चलिए इसमें सवाल देखिए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ए सरदार पटेल, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। 21वां नंबर सवाल देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1757। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761। चलिए 22वां नंबर सवाल देखिए, किस यंत्र से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है? ए अमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी लैक्टोमीटर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। अगर आंसर रेड दिखा रहा है आपको तो घबराइए मत, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वो टाइमर कम होने पे रॉन्ग बताता है, बाकी जो आपको इफेक्ट मिलेगा वो आपको ओरिजिनल इफेक्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। देखिए इसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो जो आपको ग्रीन कलर का ब्लिंक करे वो आपका सही आंसर होगा। ऊपर आपको रेड कलर दिखा रहा है, ऊपर टाइमर का ब्लिंक करता है, तो इसलिए वो रॉन्ग दिखा है, क्योंकि मैंने लिमिट से मैं उसका क्लिक नहीं किया था, इसलिए वो आपको रॉन्ग आंसर बताएगा। तो ये जो ग्रीन कलर का पट्टी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ए विटामिन B6, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन 12। 25वां सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। 26वां सवाल कहता है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यम मंडल, डी आयन मंडल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। 27वां सवाल देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए जोगबस जलप्रपात, बी कुंचिकल जलप्रपात, सी दूधसागर, डी हुंडू। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात। 28वां सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी सुभाष चंद्र बोस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। 29वां सवाल, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ए सोडियम, बी लोहा, सी तांबा, डी सोना। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। चलिए 30वां सवाल देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? ए 390, बी 395, सी 400, डी 448। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395। 31वां सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ए 5, बी 10, सी 15, डी 7। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला सवाल देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ए मार्कोनी, बी जे अल्बर्ट, सी थॉमस एडिसन, डी ग्राहम बेल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे अल्बर्ट। 35 नंबर सवाल देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 5 जून, सी 10 दिसंबर, डी 22 अप्रैल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। 36 नंबर सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री।
अगला सवाल देखिए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ए हवा, बी पानी, सी निर्वात, डी स्टील। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टील। अगला सवाल 38 नंबर, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी बृहस्पति। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी इंदिरा गांधी, डी विजय लक्ष्मी पंडित। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। 40 नंबर सवाल, भारत में सबसे अधिक ताजे पानी की झील कौन सी है? ए डल झील, बी बुलर झील, सी चिल्का झील, डी सांबर झील। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुलर झील। 41 नंबर सवाल, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी हरियाणा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अगला सवाल देखिए, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी। प्रश्न संख्या 43, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ए सीवी रमन, बी मदर टेरेसा, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी अमृत सेन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस भारतीय नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। अगला सवाल देखिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? ए जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आती है, बी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, सी जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। सही आंसर बी होगा क्योंकि ये ग्रीन पट्टी पे दिखा रहे हैं हमें, मैंने चूज किया सी इसलिए वो रॉन्ग दिखा रहा है। अगला सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 47 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए लुई पास्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एडवर्ड जेनर, डी जॉन साल्क। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 48 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 48, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 8 मई, सी 12 मई, डी 1 जून। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 मई। चलिए अगला सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल, भारत का संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बी 3 वर्ष 10 महीने 15 दिन, सी 2 वर्ष 9 महीने 11 दिन, डी 4 वर्ष 5 महीने 20 दिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हमारा सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर सवाल, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी। चलिए फिनिश टेस्ट करते हैं, और आपके लिए मैसेज है कि सामान्य ज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों पर आपका अभ्यास पूरा हुआ। अगले अपडेट्स के लिए तैयार रहें और पढ़ने वाले सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।